जय परमेश्वर ऊ किताब मुपीदाम मौसुम ब जगत कहानी अतस्नीब साद अनूप दास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हेरुमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुधी 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 274 और किताब 212 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, अंदर राजा भोज अपने जीव को ले गए थे। उस तोते को किसी पात्रे ने या किसी और जात ने पकड़ लिया था। सो जिस जात के घर में तोता था, उसने तोते ने कहा कि मैं राजा भोज हूँ और मैं अपनी खोली को छोड़ के तोते की खोली में आ गया हूँ और मेरी खोली में बोलिया धोबी घुस गया है। सो वो राजा बंद बैठा है, परंतु राजा मैं हूँ, क्योंकि मैं और धोबी बोलिया 14वीं और 15वीं विद्या और 16वीं कला सीखने को गोरखनाथ जी के पास गए थे। सो उसने भी सुन के सीख लिया है। इससे बोलिया धोबी मेरे से दगा करके मेरी खोली में घुस गया है। सो उसकी खबर तुम मेरी पटरानी को दो कि जो बोलिया धोबी को अपने पास नहीं आने देती है, उससे कहो कि तुम्हारा राजा तोते की खोली में है। सो वो मेरे मकान पर है। सो उसने पटरानी को खबर दी। जब पटरानी ने तोते को मंगवाया, जब तोते ने पटरानी से यह कहा कि रानी साहब, तुम बोलिया धोबी से यह कहना कि राजा भोज साहब, जो तुमने 14वीं और 16वीं विद्या सीखी है वो हमको बताओ, तो हम भी सीखे। जब तुमको हम भी सब रानियों की तरह से अपने पास आने देंगे। सो पटरानी ने यह बात कही। सो बोलिया धोबी ने सुनी और सुनकर अपनी सीखी हुई विद्या पटरानी को बताई। सो जिस वक्त की बोलिया धोबी ने राजा भोज की पटरानी को अपनी सीखी हुई विद्या बताई, उस वक्त भोज साहब तोते की खोली में से निकलकर अपनी असली खोली में आ गए, क्योंकि बोलिया धोबी बकरे की खोली में चला गया था। सो जबकि राजा भोज अपनी खोली में आ गए और बोलिया धोबी को बकरे की खोली में देखा, जब भोज राजा साहब उस बकरे के पीछे की जिसमें बोलिया धोबी जीव को ले गया था, उसके पीछे वास्ते मारने के भागे, क्योंकि बोलिया धोबी बकरा होकर बाजार में चला गया था। जब इन बनियों ने छोड़वा दिया और कहने लगे कि अंधाता उसको अमर करके छोड़ दो और उसको मत मारो। सो इस बात का चर्चा संसार में कहते हैं। सो वो तो बात तो तुम सब मानते हो। सो देखो भाई कि जिसको तुम 14वीं और 15वीं विद्या जो कहते हो वो करामत नहीं है, वो तो बनियों के घर का जादू है। परंतु इन बनियों ने अपने गुप्ती पाप को प्रकट न होने के लिए तरह तरह के किस्सा चला दिए हैं कि जिससे राजा बादशाह और साधु फकीर और रियत वगैरह भूली हुई है। अगर कोई समझेगा तो भी हम बनिए तो अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और राजा बादशाह, साधु फकीर और रियत वगैरह मारी जाएगी, क्योंकि समझाने वाले राजा बादशाह यह जानेंगे कि राक्षसी पाप इन्हीं का है। पेज नंबर 213 इन्हीं का है जिससे यह दुनिया को बकाते फिरते हैं। सो यह कलमंदी इन बनियों ने उन्हों को मराने के वास्ते की है। अलावा इसके यह बनिए अपने जादू से नज़र बंद कर देते हैं और जिसको कि मारना होता है उसको मार देते हैं। जब उसके शिकल का दूसरा शख्स अपने कुल में से करके सुझा देते हैं, सो राजा भोज को भी इन बनियों ही ने मारा होगा,
क्योंकि गोरखनाथ जी से और बोलिया धोबी से तो कुछ भी नहीं हो सकता था। होता तो बनियों की राक्षसी पाप से है, क्योंकि राक्षसी पाप के कराने में करोड़ों रुपया खर्च होता है जब जुल्म होता है। सो यह गोरखनाथ जी ऐसे पापी और दुष्ट थोड़े ही थे जो राक्षसी पाप का जुल्म चलाते हैं। यह तो बनियों ने चलाया है और नाम लोगों के और राजा बादशाहों के और साधु फकीरों के वास्ते मराने के सल करके लगा दिए हैं। क्योंकि खोली में से निकलकर दूसरी खोली में नहीं जा सकता है और तमाम बातें झूठी है। ना राजा भोज तोते की खोली में है और ना बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में है, ना बकरे की खोली में गया है। यह तमाम झूठी झूठी बातें जाल की है, परंतु जादू से ऐसा तो जरूर कर देते हैं कि कंगाल को राजा और राजा को कंगाल जादू से सुझा देते हैं। जैसे कि मिट्टी का जादू से रुपया सुझाते हैं, क्योंकि जीव कला तो उसी तरह पर है कि जिसको हम और तुम और सब संसार के लोग देख रहे हैं। क्योंकि जब आदमी और चारपाए पंखुर वगैरह भोग विलास करते हैं, जब उनकी बिन से बेटा बेटी पैदा हो जाते हैं, सो देखो भाई जीव कला तो उसी तरह पर है। और अलावा इसके जो झाड़ वनस्पति वगैरह और रिजक वगैरह है वो भी अपने अपने बीच से पैदा होते हैं। सो इस बात को भी हम और तुम और सब संसार के लोग देख रहे हैं, परंतु बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जिससे परमेश्वर की कला को भूल गए हैं और मालिक की रचना जो है उसको तो बिल्कुल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुला दी है। और जो कि राक्षसी पाप से संसार की बुद्धि फेर के दिखलाते हैं उसको मालिक की कुदरत और रचना समझते हैं। सो यह राक्षसी पाप से होता है कि जिस तरह से जीव कला रावण ने भुला दी थी, कि जो रावण के राक्षसी पाप का वर्तनाम सूझता था, सो तमाम दुनिया भूल गई थी कि जो रावण के वर्तनाम को भी परमेश्वर की कला जानते थे। उसी तरह से इन बनियों ने भी रावण से कई गुना ज़्यादा राक्षसी पाप के जुल्म करके संसार के लोगों को सुझाते हैं। सो जब रावण की तरह से बनियों की कला को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं, सो भाइयों यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, यह तो बनियों का राक्षसी पाप है। जय परमेश्वर देवता लोगों। संसार के बच्चे बचने के लिए अष्टनी साधनोपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करोगे, जब भाइयों अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी चावनी अरुणप्रा से संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। हर महीने की महीने 17 तारीख को किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। किताब जगत कहानी के लिए है कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज। हर महीने की महीने 17 तारीख को निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।